हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी और सेट थ्योरी में आज पढ़ेंगे सुपर सेट। और कल मैंने आपसे पूछा था इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में अगर आपका इक्वल सेट होगा तो इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, अगर इक्विवेलेंट सेट है तो इक्वल होगा कि नहीं। तो एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आपका इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट सेट जरूर होगा, मगर आपका इक्विवेलेंट सेट है तो इक्वल सेट होगा ये जरूरी नहीं है। याद रखना, आपका अगर इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट जरूर होगा, मगर अगर आपका इक्विवेलेंट सेट है तो ये जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट ही हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सुपर सेट के बारे में। तो सुपर सेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सुपर सेट होता क्या है। देखो उससे पहले सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसेट, सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट आखिर देखिए सबसेट का सबसे बड़ा एक फंडा है कि सबसेट होता क्या है। तो देखिए सबसेट होता है कि लेट अगर कोई दो एलिमेंट दो गो सेट है और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन द एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज इक्वल द सबसेट ऑफ बी। मतलब जो भी एलिमेंट ए का होगा वो बी में होना चाहिए। मान लीजिए दो कोई सेट है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट इन बी, मतलब कि आपका एलिमेंट ए में जो भी एवरी एलिमेंट होगा वो बी में भी होना चाहिए। तो उसी को बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझे? तो देखो सबसे पहले डिफिनीशन देख लो बुक में क्या दे रखा है। आपका दे रखा है लेट ए एंड बी आर टू सेट। लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए एंड बी आर टू सेट। टू सेट दे रखा है ए एंड बी का। ठीक है, ए और बी का दो सेट दे रखा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ये सब डिफिनीशन है ना, ये सब लिख लो, एग्जाम के लिए जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा। आप लोग गुरुजी बुक में ये लिख रखा है, मैं क्यों लिखूं? लिखना जरूरी इसलिए कि ताकि कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना एक एक क्वेश्चन थ्रो देंगे सीधा। ये सब क्वेश्चन ये भी जरूरी है ना, जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए every element of A is an element of B, then A is called a subset of B, a subset of B। B का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। and it is denoted by A the subset of B। क्या करोगे इसको? A the subset। इसको क्या बोलोगे आप? सबसेट। क्या बोलोगे? सबसेट। ध्यान रखना। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो अब समझो। A the subset of क्या है? B का है। A the subset of B का है। इसका मतलब क्या? आपका x होगा किसका? बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B ऑल्सो। x बिलोंग टू A। अगर A सबसेट है B का, अगर आपका A सबसेट है B का तो x बिलोंग टू A और आपका B जो x बिलोंग टू B दोनों से बिलोंग करेगा। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल फर्स्ट में इफ A इज इक्वल टू आपका दे रखा है 1 2 3। देखिए 1 2 3 एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसका पूछ रहा है क्या? आपका पूछ रहा है कि अगर आपका B होगा क्या? B आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, देन आपसे ये पूछेगा कि बताइए ये A सबसेट B का है? बिल्कुल है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A also contained in B, so A is the subset of B। क्या बोलोगे? A is the subset of B। तो ये इसका एग्जांपल था। अब देखो कभी कभी टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए फाइनाइट सेट कंटेन एनी एलिमेंट। टोटल नंबर जब भी फाइनाइट सेट का कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जल्दी से बताओ। टोटल फाइनाइट सेट का नंबर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करोगे? तो ध्यान रखो वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला, आपको ये एग्जाम में याद रखना है। क्या? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, द टोटल नंबर ऑफ
the total number of subset, the total number of subset, the total number of subsets of a finite set, of a finite set, the total number of subset of a finite set, finite set containing n element is, containing n element is, क्या हो जाएगा आपका? जैसे ही आपसे पूछे द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए फाइनाइट कंटेनिंग एन एलिमेंट, तो याद रखना जब भी ऐसा फाइंड करने के बोले इज इक्वल टू 2 के पावर n, 2 के पावर n होगा। याद रखना द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, देन आपको याद रखना क्या होगा? 2 के पावर n। ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात करते हैं सुपर सेट के बारे में। तो सुपर सेट होता क्या है? देखिए सुपर सेट होता क्या है, उससे पहले जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सुपर सेट होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई ए और बी सेट है और बी जो कंटेन करता है ऑल एलिमेंट ऑफ ए, मान लीजिए कोई सेट है ए और बी जो है कंटेन करता है, रखता है ऑल एलिमेंट ऑफ ए, देन इट इज सेड टू बी द सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे उसको? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे उसको? बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। मतलब कोई दो सेट ए और बी दे रखा है, ठीक है, कोई दो सेट ए और बी दे रखा है और बी कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए, बी कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए, देन इट इज सेड टू बी बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और थोड़े मोड़े बैकग्राउंड नॉइज होंगे, ट्रेन के बगल से ट्रेन जाता है, उसकी बिल्कुल आप फिक्र ना करो, सीधा फोकस करो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये तो आ गया सबसेट। अब सुपर सेट क्या होता है? 2 मिनट जाने दो उसको, पता नहीं यार कितना आवाज कर रहा है। देखो सुपर सेट होता क्या है, ये आप मैंने जस्ट बताया, क्या आप बता सकते हो? बताना कमेंट सेक्शन में, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट क्या होता है? देखो मान लीजिए लेट ए एंड बी इज 2 सेट, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 सेट है, देन बी कंटेन एवरी एलिमेंट of A, then it is called B is the super set of A। समझ गए? 2 सेट दे रखा है, अगर B पूरा कंटेंट एलिमेंट करता है A का, then we will say that B is the super set of A। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब देखो मान लीजिए आपका क्या दे रखा है, देखिए आपका दे रखा है, देखो b इज इक्वल टू दे रखा है, b इज इक्वल टू एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसमें? ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, और ए में दे रखा है आपका क्या? ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये दे रखा है, वोवेल दे रखा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? b इज द सबसेट ऑफ a because b contained all the element of a। b कंटेंट कर रहा है सारा एलिमेंट किसका? a का, उसी को बोलेंगे हम सुपर सेट। मगर सबसेट में क्या था आपका? एवरी एलिमेंट ऑफ a इज बिलोंग टू b एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a इज बिलोंग टू b, और b का एलिमेंट a में होना चाहिए। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एलिमेंट ऑफ b, मतलब जितना भी एलिमेंट a का होगा वो b में भी होना चाहिए।
तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा बी का। मगर इसमें सीन है कि आपका जितना भी एलिमेंट होगा बी जो है वो एवरी एलिमेंट कंटेन करेगा किसका, ए का करेगा, तभी आप बोलेंगे बी द सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं प्रॉपर सेट के बारे में। प्रॉपर सेट देखो, डेफिनेशन उतना जरूरी नहीं है, मगर मैं लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉपर सेट की बात करते हैं। प्रॉपर सेट देखो, प्रॉपर सेट होता है ए सेट इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट इफ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो यहां पे कह रहा है सेड टू बी प्रॉपर सेट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो बोल रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ये बात समझो, प्रॉपर सबसेट में बोलता है कि आपका प्रॉपर सबसेट कब होगा, ए द सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। इसको लिखते कैसे हैं, ए, ठीक है, ए देख लिया आपने कैसे लिखा मैंने, उसको ध्यान रखना। अब मान लीजिए टोटल नंबर पूछा जाए प्रॉपर सबसेट का, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो इसके जो लिखवाऊंगा स्टार मार्क करके अभी जस्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट 2 के पावर n। अगर यहीं पे टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, चाहे फाइनाइट सेट रखा होगा, तो फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट, उसके बाद n एलिमेंट पूछेगा किसमें, प्रॉपर सबसेट में। तो देखो प्रॉपर सेट में तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रॉपर सेट में पूछेगा, प्रॉपर सबसेट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखो प्रॉपर सबसेट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखो प्रॉपर सबसेट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखो अब प्रॉपर सबसेट की दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का देखो ध्यान से, उसका क्या होता है, एन एलिमेंट फॉर फाइनाइट सेट के लिए। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, आपका दे रखा होगा एग्जाम में आपसे पूछेगा कि द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फॉर ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डीएम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट of proper subset of finite subset of finite set of containing finite set containing n element is कितना हो जाएगा, 2 के पावर n-1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। 2 के पावर n-1 होता है, 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1। अब देखो मान लीजिए एग्जांपल दे दिया जाए, आपका 1, 2 और 3 दे दिया जाए और इससे आपसे पूछे कि प्रॉपर सबसेट बताओ, इसका क्या, प्रॉपर सबसेट बताओ, प्रॉपर सबसेट बताओ, तो क्या क्या बोलोगे, प्रॉपर सबसेट बताओ तो क्या क्या बोलोगे, 5 हो जाएगा गुरुजी, आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा गुरुजी, 2 हो जाएगा गुरुजी, 3 हो जाएगा गुरुजी, और क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा गुरुजी, और क्या होगा, 2, 3 हो जाएगा गुरुजी, और क्या हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा गुरुजी, और क्या होगा, जल्दी से बता, 1, 3 हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतना ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, अब इसको निकालने के लिए पूछेगा कि टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, टोटल नंबर पूछेगा तो क्या बोलोगे, 2 के पावर n-1। तो आप यहां से देखो n क्या हो जाएगा, 1, 2, 3,
तो देखो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आपको नंबर में पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कितना आपका प्रॉपर सेट है, तो ऐसे करके कैलकुलेट करेगा, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। देखो यूनिवर्सल सेट सिंपली है, बहुत आसान है। यूनिवर्सल सेट बहुत ज्यादा आसान है, उसको डिनोट करते हैं यू से, और बोल रहा है ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ सेट विच इज कॉल्ड, ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ सेट। देखो सबका सबसेट होता है ऑफ सेट, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और उसको डिनोट करता है यू से। देखो अब कैसे, देखो आज यूनिवर्सल सेट तक पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से, उसके बाद कल पढ़ेंगे हम क्या, वेन डायग्राम। कल पढ़ेंगे वेन डायग्राम और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपके एग्जाम में सीधा आता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन, all the set under consideration, all the set under consideration, all the set under consideration are likely to be the subset of a set, are likely to be subsets of a set। All the set under consideration are likely to be the subset of set which is called universal set, which is called universal set, which is called universal set। तो all the set under consideration are likely to be subset of a set, मतलब all the set under consideration are likely to the subset of a set which is called universal set, which is called universal set, and it is denoted by u, it is denoted by u। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए, देखो अब एग्जांपल देखो, मान लीजिए ए आपका दे दिया 1 2 3 दे दिया, बी आपका दे दिया 2 4 6 8 दे दिया, और सी आपका दे दिया 1 3 5 7 9। ठीक है, और आपसे पूछा कि यूनिवर्सल सेट, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे सीधा। ठीक है, टेंशन ना लो, एग्जाम्पल समझ जाओगे। अब देखो, अब आपका ए हो या बी हो एंड सी होगा, किसका सबसेट होगा, आपका ए बी सी किसका हो जाएगा, आपका सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल के बारे में तकलीफ होगी नहीं, लेकिन एक बात समझो, ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझो। अरे भैया देखो, यूनिवर्सल सेट ना ब्रह्मांड है, सीधा समझो ब्रह्मांड है, उसके अंदर सारा नेचुरल नंबर है। अब उसके अंदर आपका प्राइम नंबर भी होगा, ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, होल नंबर होगा, आपका सब नंबर होगा। तो बोल दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 नहीं आया क्या, 2 4 6 8 नहीं आया क्या, 1 3 5 7 9 नहीं आया क्या, आएगा ना। तो आपका जो है ये है आपका एबीसी सबसेट ऑफ यूनियन। यूनियन मतलब यूनिवर्सल का, ध्यान से याद रख लो, ये यूनिवर्सल सेट होता है, सारा नेचुरल नंबर कंटेन, अकेले पहाड़ जैसा इंसान है तो उसके अंदर जो भी होगा वो सारा उसके अंदर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपने समझ लिया। अब लास्ट आपका है पावर सेट। देखो पावर सेट होता क्या है, पावर सेट होता है, देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट सिंपल आपका, लेट ए बी द सेट देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब पावर सेट सिंपल यही कहने का अर्थ है, पावर सेट का सिंपल लॉजिक यही है कि पावर सेट होता क्या आपका ऑल पॉसिबल
let A be the set, let A be the set, then all the possible subset of L, all the possible subset of A is called power set of A. क्या पावर सेट ऑफ ए, किसका पावर सेट? जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा ना, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपका दे दिया क्या? एक बात याद रखना, कभी भी प्रॉपर सबसेट और पावर सबसेट में कंफ्यूज ना होना दोनों का. इसका ए का जितना भी पॉसिबल सबसेट हो, देखो एग्जांपल कैसे समझोगे. अब यहाँ पर कैसे समझोगे से यहाँ पे समझ में आएगा, आपको आएगा. देखो पावर सबसेट की बात करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर से ध्यान से आपको समझने की जरूरत है और आपको समझना ही पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे. समझना ही आपको पड़ेगा, वरना आपकी भूल जाओगे. आप याद रखना, समझना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, समझना ही पड़ेगा. देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको. मान लीजिए कोई मैंने ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 and 3 ले लिया, ठीक है. अब ऑल पॉसिबल सबसेट इसका कितना हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए क्या होगा आपका? देखो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा? पावर सेट की तरफ 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, और क्या होगा? 1 2 3 तीनों होगा. ठीक है, इतना होगा. ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और लास्ट में देखो यहाँ पर एक मिडिल ब्रैकेट और यहाँ पर, इस ब्रैकेट के अंदर सारा कवर हो जाएगा. अब देखो इतना तो समझ लिया. अब गुरुजी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ द सेट ऑफ एन एलिमेंट देन पावर ऑफ सेट कंटेनिंग, if the set containing an element, then power set will contain dash elements. देखो अब यह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप बता सकते हो. उसमें प्रॉपर सेट में बोल दिए गुरुजी, हाँ मुझे पता है 2 के पावर n माइनस 1. किसमें? सुपर सेट में. किसमें? प्रॉपर सेट में. किसमें? प्रॉपर सेट में. क्या बोले थे? प्रॉपर सेट में 2 के पावर n माइनस 1 होगा अगर हमको एलिमेंट फाइंड करना होगा. सब सेट में क्या था? 2 के पावर n करना था. मगर अगर आपको बोले इफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट देन पावर सेट विल कंटेन, कितना हो जाएगा आपका? इसका भी होगा 2 के पावर n. अब नहीं विश्वास होता, देखो प्रूफ कैसे होगा. अब 3 एलिमेंट है, 2 के पावर n, देखो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8. ठीक है, अगर आपसे वही पूछे सबसेट का, तो सबसेट का होता है 2 के पावर n. अगर पूछे प्रॉपर सबसेट का, तो 2 के पावर n माइनस 1. ठीक है, अब 8 हो गया, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है. समझ में आ गया होगा आपको. तो यहाँ तक आज. कल पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम. और ये सारे चीज ना कभी जिंदगी में मत भूलना. पावर सेट का वेन डायग्राम कल मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. और वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत आते हैं. और जितने भी n एलिमेंट वाले हैं, जैसे प्रॉपर सबसेट का 2 के पावर n माइनस 1, अगर वहीं पे आपका बात कर लिया जाए किसका? सबसेट का 2 के पावर n. अगर आपसे पूछ लिया जाए पावर सेट का, तो 2 के पावर n. ये तीनों याद रखना. बाकी सब इजी, कोई टेंशन नहीं लेने का. डिफिनेशन याद नहीं करना है, वो सिर्फ बता दिया ताकि अब एक बार हर दिन देखते रहो. याद नहीं करना है, बिल्कुल उसको समझना है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब से बिल्कुल ठोक देना. और हाँ, ऐसे ट्रिक्स और तहलके भी लाऊंगा जो कि एग्जाम में सीधा उड़ा दोगे. अभी बेसिक चल रहा है, इसलिए बेसिक समझो और टेंशन नहीं लेना है. डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या होगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चाहे वो बुक का कॉन्सेप्ट हो, कहीं का भी कॉन्सेप्ट हो, एक एक कॉन्सेप्ट लिख के लाऊंगा, साथ में समझाऊंगा और ठोकूंगा. और ये सब डिफिनेशन का टेंशन ना लो कि सर बुक से लिखवाते हो, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है. वो सारे चीज हो जाएंगे. जब क्वेश्चन करवाऊंगा सीधा सारे क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, टेंशन ना लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल इतना ही.
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।